शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसी ने खूब कहा है कि जो दे सके व्यर्थ को अर्थ, वही सिद्ध, वही समर्थ। मनुष्य का जीवन भी बहुत अमूल्य है, परंतु छोटी छोटी बातें, कमी व कमजोरियां हमारा समय, संकल्प व श्वास व्यर्थ गवा देती है, मन को अपसेट कर देती है, जीवन को नाउम्मीदवार बना देती है। सदा समर्थ रहने की यथार्थ विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। साहब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। साहब आज हम बात करेंगे 17 दिसंबर 1989 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सदा समर्थ कैसे बने। परमात्मा कहते हैं कि विकल्पों की स्टेज को तो मेजॉरिटी समय तक समाप्त कर लिया है, लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, इसमें फुल पास नहीं है। क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते, इसलिए अपसेट हो जाते हैं। सब अपसेट होने की बीमारी दुनिया में बहुत अधिक फैली हुई है। इसके कारण को थोड़ा और स्पष्टता से बताएं। परमात्मा अपने बच्चों को विशेष समर्थ बनाने की कई युक्तियां बताते रहते हैं, और आज बता रहे हैं कि बच्चों ने विकल्पों पर, विकारी संकल्पों पर तो विजय प्राप्त की है, लेकिन जो व्यर्थ संकल्प हैं, कोई भी बात देखते हैं, कई प्रश्नों में उलझ जाते हैं। व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ में बहुत सा समय, शक्तियाँ, श्वास ऐसे ही नष्ट कर देते हैं जी। तो परमात्मा कहते हैं उसका एक कारण है कि अपनी दिनचर्या की सेटिंग करना नहीं आता, अपने मन और बुद्धि को बिजी करना नहीं आता। अगर कोई अपने मन बुद्धि को सेट करना जानता है, बिजी कर लेता है, तो अपसेट नहीं होता। सेटिंग अपसेट करने से हमें बचा देती है जी। अगर हम बिना सेट के, बिना प्रोग्राम के कोई भी सोचते रहते हैं तो कोई भी ऐसी परिस्थितियां जब सामने आती हैं तो उसमें हम तुरंत अपसेट हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं सबसे बड़ी इस समय की जो बीमारी है वो है व्यर्थ सोचने की। अंदर अंदर कोई भी बात अच्छी नहीं लगी, उस पर विचार करते रहते, सोचते रहते, और उसमें बहुत सारा समय, शक्ति, एनर्जी हमारी खत्म होती है। तो सवेरे जब आँख खुलती है अमृत वेले, उस समय हम अपनी दिनचर्या को सेट करें कि हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को इस प्रकार से अच्छे अच्छे चिंतन में बिजी करेंगे जी। और उस चिंतन में अगर हम बिजी रहेंगे तो कोई भी व्यर्थ बातें आएंगी, उसमें हम अपने आप को बचा सकेंगे। तो सेटिंग से हम अपसेट होने से बच सकते हैं। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि आप विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद के ड्रामा अंदर हीरो एक्टर हो और हीरे तुल्य जीवन वाले हो। तो कितने बड़े हुए, यह शुद्ध नशा समर्थ बनाता है और देह अभिमान का नशा नीचे ले आता है। आपका आत्मिक रूहानी नशा है, इसलिए नीचे नहीं ले आता, सदा ऊंची उड़ती कला की ओर ले जाता है। तो सब दोनों प्रकार के नशे के कंट्रास्ट को परमात्मा ने स्पष्ट किया है। आप थोड़ा सा इसे विस्तार पूर्वक बताएं। एक है देह अभिमान का नशा जो आत्मा को नीचे की ओर ले जाता है, और एक है रूहानी नशा, आत्मिक स्वरूप का नशा जिसको सम्मान कहते हैं। जी। तो परमात्मा भिन्न भिन्न सम्मान हमारे कर्तव्य के आधार से हमें स्मृति में रखने के लिए कहते हैं। जी। जैसे आज परमात्मा कह रहे हैं आप डबल हीरो हो। एक ये हीरे तुल्य हमारी जन्म है, हमारा जीवन है, ब्राह्मण जीवन है, और दूसरी तरफ हम सब विश्व कल्याण के बहुत बड़े कार्य के लिए निमित्त बने हुए हीरो पाठधारी हैं।
जी। तो जब ये स्मृति रहती है, ये नशा जब रहता है तो हमारी उन्नति होती है। और जहाँ देहाभिमान वाला नशा आ जाता है, मैंपन वाला आ जाता है, अपनी योग्यताओं का, अपने कार्यों का, देहाभिमान का नशा, वो हमारा पतन करता है। इसलिए परमात्मा कहता है कि देहाभिमान के नशे को छोड़ करके अपने स्वमान में, अपने आत्मिक स्थिति के नशे में, इस नशे में अगर रहेंगे तो आपकी उन्नति सदा होती रहेगी। परमात्मा कहते हैं तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते हो, मन को बिजी रखने की कला पूर्ण रीति से सदा यूज नहीं करते हो। दूसरी बात, परमात्मा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। मनसा में, स्मृति में क्या रखना है, यह हर कर्म में अपनी मनसा स्थिति का डायरेक्शन आज्ञा मिली हुई है और आप सब आज्ञाकारी बच्चे हो ना, व बन रहे हो। आज्ञाकारी अर्थात बाप के संबंध से बाप के फुट स्टेप लेने वाले, अर्थात कदम के ऊपर कदम रखने वाले। सब परमात्मा ने समर्थ रहने की इस दूसरी विधि यानी आज्ञाकारी रहने को बहुत ही स्पष्टता से समझाया है। आप थोड़ा सा उसको विस्तार से बताएं। परमात्मा हम सबको मन और बुद्धि की दिनचर्या को कैसे सेट करना है उसके लिए कह रहे हैं कि जो अमृत वेले से रात तक मन बुद्धि के लिए आपको श्रीमत मिली है। श्रीमत माना परमात्मा आज्ञाएं मिली हैं जी। किस प्रकार के विचार करने हैं, किस प्रकार के बोल बोलने हैं, कौन से कर्म करने हैं। और उसके लिए उदाहरण है हमारे सामने ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख करके ही हमें चलना है। जी। ब्रह्मा बाबा के संकल्प कैसे विश्व कल्याण के लिए थे, सबके प्रति शुभ भावनाएं थी, शुभ चिंतन चलता था। उस प्रकार की हमारी मनसा हो, उसी प्रकार के हमारे बोल और कर्म हो। जी। तो अगर हम ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हैं और अमृत वेले से रात्रि तक के लिए जो श्रेष्ठ मत मिली हुई है, जो आज्ञाएं मिली हुई हैं, अमृत वेले उठो, पहले संकल्प में कैसे बाबा से गुड मॉर्निंग करो, शक्ति लो, सकाश लो, रूह रिहान करो। उसके बाद पढ़ाई करते समय भगवान के महावाक्य मेरे कानों में जा रहे हैं, उस स्मृति में रह करके वो महावाक्य सुनो, उसका चिंतन करो, उसका स्वरूप बनो। फिर कर्म योगी बन करके कर्म करो परमात्मा की याद में। करावन हार करा रहा है, मैं आत्मा कर रही हूँ। ये सब आज्ञाएं हैं जी। और ये आज्ञाएं अगर हम अमृत वेले से रात्रि तक पालन करते रहते हैं तो कहीं भी हमारा संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं जाती। हमारे संकल्प की अगर सेटिंग है, मनसा वाचा कर्मणा की यथार्थ सेटिंग अगर हमने कर ली है तो आत्मा अपने आप समर्थ बन जाती है। जो व्यर्थ में हमारा समय जाता है उससे हम बच जाते हैं। परमात्मा अपने बच्चों को समर्थ स्थिति बनाने की ये अच्छी विधि बताते हैं कि आप आज्ञाकारी बन करके फुट स्टेप परमात्मा ने जो ब्रह्मा बाबा से कराया है उनके कदम पर कदम रख करके चलते चलो। परमात्मा कहते हैं कि है सहज, लेकिन सारे दिन में चलते चलते कोई ना कोई आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता है। बातें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अवज्ञा होने से थोड़ा थोड़ा बोझ इकट्ठा हो जाता है। आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती हैं, यह नियम है। वैसे भी जो बच्चे माँ बाप की आज्ञाकारी होते हैं जी। उनको माता पिता की दुआएं अपने आप मिलती हैं। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं जो श्रीमत मिली है, आज्ञाएं मिली हैं, वो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों में कहीं न कहीं सूक्ष्म अवज्ञाएं होती रहती हैं। जैसे विधि पूर्वक योग करने की आज्ञा है, विधि पूर्वक मुरली सुनने की आज्ञा है, विधि पूर्वक संबंध संपर्क में आने की आज्ञा है। कैसे आत्मा को देख करके बात करो, कैसे रूहानियत में रहो, वो सब आज्ञाएं मिली हुई हैं। लेकिन अगर जरा भी हम उस आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं तो छोटी छोटी आज्ञाओं का उल्लंघन होने के कारण अवज्ञाओं का बोझ आत्मा पर चढ़ता है जी। और बोझ चढ़ने के कारण हम परमात्मा दुआओं से वंचित हो जाते हैं। दुआएं अगर नहीं मिल रही आत्मा को तो नेचुरल है व्यर्थ समय जा रहा है, व्यर्थ शक्तियाँ जा रही हैं। तो हम सदा ये ध्यान रखें कोई भी आज्ञा सूक्ष्म में भी मुझ आत्मा से उल्लंघन न हो, उसका बोझ न चढ़े।
बोझ है तो योग नहीं लगता, खुशी नहीं रहती, उमंग उत्साह नहीं रहता, कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि परमात्मा दुआओं के कारण आज्ञाकारी आत्मा सदा डबल लाइट उड़ती कला वाली होती है। साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने के रिटर्न में बाप द्वारा विल पावर विशेष वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में मिलती है। तो सब आगे परमात्मा कहते हैं कि तो ऐसे विल पावर प्राप्त करने वाली आज्ञाकारी आत्मा वर्षा, वरदान और दुआएं, यह सब प्राप्तियां कर लेती है, जिस कारण सदा खुशी में नाचते, वाह वाह के गीत गाते उड़ते रहते हैं। तो आज्ञाकारी आत्माओं की इन उपलब्धियों को थोड़ा स्पष्ट करें। जो आज्ञाकारी हैं उन्हें परमात्मा का वर्षा, वरदान, दुआएं सब प्राप्त होती रहती हैं। जी। और जिसको सब कुछ प्राप्ति हो रही है, परमात्मा से डायरेक्ट वर्षा मिल रहा है, वरदान मिल रहे हैं, दुआएं मिल रही हैं, तो वो आत्माएं अपने आप उड़ती कला में उड़ती रहती हैं। उन्हें मेहनत का अनुभव नहीं होता, क्योंकि आज्ञाओं को पालन करने के कारण वो डबल लाइट बन जाते हैं, बहुत हल्के रहते हैं और हल्की आत्माएं सदा उन्नति को प्राप्त करती रहती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगर सदा समर्थ, सदा शक्तिशाली बनना है तो निरंतर हर आज्ञा को पालन करते चलते चलो, आज्ञा का कहीं भी उल्लंघन ना हो, इस पर ध्यान दो। परमात्मा कहते हैं तो सदा समर्थ रहने का दूसरा आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। ऐसी समर्थ आत्मा सदा सहज उड़ते हुए अपनी संपूर्ण मंजिल बाप के समीप स्थिति को प्राप्त करती है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अवज्ञा। बड़ी बड़ी अवज्ञा नहीं करते हो, छोटी छोटी हो जाती हैं। जैसे मुख्य पहली आज्ञा है पवित्र बनो, काम जीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हो। भोली भोली माताएं भी इसमें पास हो जाती हैं। जो बात दुनिया असंभव समझती उसमें पास हो जाते, लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं कि जो आज्ञाएं मिली हुई हैं उन आज्ञाओं पर चलने वाली आत्माएं संपन्नता को प्राप्त कर लेती हैं। लेकिन कई बार आज्ञाएं जो बड़ी बड़ी हैं उनको तो हम सहज पालन कर लेते हैं, उनके जो छोटे रूप हैं उसमें हम फेल हो जाते हैं। उस पर परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जो पहली आज्ञा है काम जीत जगत जीत, तो काम विकार पर कई बाबा के बच्चे बहुत अटेंशन दे करके विजयी बन जाते हैं, पवित्र जीवन जीने लगते हैं। लेकिन एक व्रत को पालन करते हैं और दूसरा विकार कहीं कहीं उछलने लगता है, क्रोध। अगर मुख से क्रोध नहीं करते हैं तो अंदर अंदर चिड़चिड़े, अंदर अंदर गुस्सा आता रहता है। तो परमात्मा कहता है कि छोटी छोटी अवज्ञाएं जो हो रही हैं वो व्यर्थ की तरफ आपको खींच ले जाती हैं। जी। जो बड़ी आज्ञाएं तो आप पालन कर रहे हो, लेकिन अगर आपने उन कारों के बाल बच्चों को नहीं जीत पाया जो छोटे छोटे रूप में वार कर रहे हैं, मान लो आपने काम विकार को कर्म में जीत लिया, मनसा में आपकी युद्ध चल रही है और वो अगर युद्ध बार बार परेशान कर रही है, आपको पूर्ति नहीं होती, फिर क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो ये सब विकार हैं, आसक्तियां हैं, इच्छाएं हैं, किसी आत्मा के साथ स्पेशल स्नेह हो गया, मोह हो गया, तो कई प्रकार के सूक्ष्म विकार जो अंश मात्र में रह जाते वो भी अवज्ञाएं करा देते हैं और वो अवज्ञाएं भी व्यर्थ की तरफ खींच के ले जाती। जो हमारी संपूर्णता की मंजिल है, जिसके लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, मूर्ति कला के द्वारा बाप समान बने, संपन्न बने, संपूर्ण बने, उसमें ये अवज्ञाएं रुकावट डाल देती हैं, समर्थ बनने नहीं देती। इसलिए सूक्ष्म अवज्ञाओं पर हमें बहुत ध्यान देना है, छोटी छोटी अवज्ञाएं भी हमसे न हो। ऐसा परमात्मा आगे कहते हैं कि इससे भी छोटी अवज्ञा अमृत वेले का नियम आधा पालन करते हो, उठ करके बैठ तो जाते हो, लेकिन जैसे बाप की आज्ञा है उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो। शक्तिशाली स्थिति होती है, स्वीट साइलेंस के साथ साथ निद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि ये जो आज्ञाएं मिली अमृत वेले उठने की, तो कई बाबा के बच्चे नियम पूर्वक उठ तो जाते हैं, उठ के बैठ भी जाते हैं, स्थान भी ले लेते हैं,
लेकिन उसके बाद जो शक्तिशाली याद का अनुभव होना चाहिए, जिसकी आज्ञा है परमात्मा से शक्तियाँ लो, वरदान लो, उससे रूह रियान करो, उसकी बजाय स्वीट साइलेंस में रहते रहते निंद्रा उसमें मिक्स हो जाती है। जो यथार्थ योग होना चाहिए वो योग यथार्थ नहीं रहता, उसके बाद थकावट का अनुभव होने लगता है। इसलिए परमात्मा कहता है बहुत छोटी अवज्ञाएं जो बीच बीच में हर आत्मा से हो रही हैं। कई बार इसको हम नोट नहीं करते, ये भी अवज्ञाएं हैं, लेकिन ये अवज्ञाएं एक एक छोटी छोटी होते होते उसका बोझ चढ़ता जाता है और परमात्मा दुआओं से हम वंचित हो जाते हैं। इसलिए हर एक ब्राह्मण आत्मा को बहुत स्मृति में रह करके अटेंशन से जो हम कर रहे हैं उसमें जरा भी कहीं आज्ञा में अवज्ञा न हो। चाहे अमृत वेले के योग की बात है, चाहे पढ़ाई के समय की। पढ़ाई के समय अगर हमारी बुद्धि इधर उधर भटक रही है, मुरली सुनाने वाला किस भाव से सुना रहा है उस आत्मा के ऊपर हमारा ध्यान जा रहा है। भगवानो वाच्य मैं सुन रहा हूँ, ये भावना अगर हमारी कट हो रही है तो वहाँ पर भी अवज्ञाएं हो रही हैं जी। ये सूक्ष्म अवज्ञाएं हैं जो आत्मा के ऊपर बोझ चढ़ाती हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि ऐसी छोटी छोटी आज्ञाएं हैं, जैसे आज्ञा है किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो। इसमें भी दुख देते नहीं हो लेकिन ले लेते हो ना। व्यर्थ संकल्प चलने का कारण ही यह है। व्यर्थ दुख लिया, सुन लिया तो दुखी हुए। सुनी हुई बात न चाहते भी मन में चलती है। यह क्यों कहा, यह ठीक नहीं कहा, यह नहीं होना चाहिए। व्यर्थ सुनने देखने की आदत मन को 63 जन्मों से है, इसलिए अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हो। बस अब ये बहुत ही कॉमन अवज्ञा है, इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। परमात्मा कहते हैं कई बच्चे संकल्प करते हैं हम न दुख देंगे न दुख लेंगे जी, लेकिन आधा पास होते हैं और आधा फेल हो जाते हैं। माना दुख देते नहीं है, इस पर तो अटेंशन देते हैं, लेकिन अगर कोई बात कोई ने सुना दिया, इधर उधर से सुन लिया तो उसको अंदर ले लेते हैं, दुखी होने लगते हैं, अपसेट हो जाते हैं। तो परमात्मा कहता है व्यर्थ संकल्प चलने का एक कारण है। देख लिया, सुन लिया, जो नहीं करना चाहिए वो अंदर अंदर चिंतन में आ गया, तो परमात्मा कहते हैं इसके कारण ये जो सूक्ष्म अवज्ञाएं होती, आधा कल्प की आदत तो बनी है सुनने की, देखने की। वर्तमान समय परमात्मा की आज्ञा है कोई भी व्यर्थ बात न देखो, न सुनो, न बोलो, न सोचो, न करो। ये हमारे 5 स्लोगन हैं। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ऐसे ही परमात्मा ने कहा थिंक नो इविल, डू नो इविल। ये 5 आज्ञाएं मिली हुई हैं, लेकिन हम देते तो नहीं, बोलते तो कुछ नहीं, किसी को दुख नहीं देते, लेकिन कोई अगर मेरे लिए कुछ बोल देता है तो अंदर अंदर मन डिस्टर्ब हो जाता है, अंदर अंदर उसके संकल्प चलने लगते हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म अवज्ञा है और इस पर अगर हम अटेंशन नहीं देते हैं तो हम जो योग का अच्छा अनुभव है, व्यर्थ संकल्प चलने के कारण उस अच्छे अनुभव को हम नहीं कर सकते, उससे हम वंचित हो जाते हैं। परमात्मा इसी तरह कहते हैं कि छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती हैं और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। यह बहुत गुह्य गति है। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसी स्थिति चाहते हो वह अनुभव करने नहीं देती। परमात्मा कह रहे हैं पिछले जन्मों के बोझ को उतारने की हम मेहनत कर रहे हैं जी। कई जन्मों के बोझ आत्मा के ऊपर भी कर्मों के हैं, वो योग बल से हम खत्म कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय इस जीवन के अंदर जो परमात्मा आज्ञाएं मिली हैं, उन आज्ञाओं का अगर उल्लंघन हो रहा है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी अवज्ञाएं हो रही हैं, तो इसका जो बड़ा बोझ चढ़ रहा है, उसके कारण हमारी जो चढ़ती कला है, उन्नति का अनुभव होना चाहिए, एक ऊंची स्थिति हमारी बननी चाहिए, उससे हम वंचित हो जाते हैं। इसलिए बहुत ध्यान देना, कोई भी ऐसी सूक्ष्म अवज्ञा न हो जिससे आत्मा की खुशी गायब हो जाए, उमंग उत्साह खत्म हो जाए, जो हमारी ऊंची समर्थ स्थिति है उससे हम नीचे आ जाएं, उस पर बहुत ध्यान देना। इसलिए परमात्मा ने कहा कि यही स्लोगन याद रखना, न व्यर्थ सोचो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र को चित्र बनाओ। इसको कहते हैं सदा समर्थ आत्मा। ऐसा ही चित्र हमारा बन जाए, यही हमारा श्रेष्ठ चरित्र है जी। और ऐसी आत्मा ही श्रेष्ठ चरित्रवान है जो व्यर्थ नहीं देखती। बुराई से तो हम बच गए हैं,
लेकिन हम व्यर्थ से भी बच जाएं। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि बेहद का राज्य भाग्य प्राप्त करने वालों को पहले इस समय अपनी देह की हद से परे जाना पड़ेगा। अगर देहभान की हद से निकले तो और सभी हद से निकल जाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं पहले देह सहित देह के सब संबंधों से न्यारे बनो। पहले देह फिर देह के संबंधी। तो इस देह के भान की हद से निकले हो, क्योंकि देह की हद कभी भी ऊपर नहीं ले जाएगी। देह मिट्टी है, मिट्टी सदा भारी होती है। सब हद से बेहद की ओर कैसे जाएं और क्या रुकावटें हैं उनको थोड़ा सा स्पष्टता से बताएं। परमात्मा की पहली आज्ञा है देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो जी, उससे न्यारे बनो, तब आप बेहद में आ सकते हो। हद है देह भान। जितना हम इस देह भान में रहते हैं, ये देह परमात्मा कह रहे मिट्टी है। मिट्टी के भान में अगर आप रहेंगे, देह भान में रहेंगे, तो ऊंची स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए बेहद में जाना है तो बेहद स्थिति का अनुभव करने के लिए इस देह और देह के संबंध जो आत्मा को अपनी तरफ खींचते हैं, उनसे न्यारा रहना है। अपने को आत्मा निश्चय करके इससे न्यारे बनते जाएंगे तो हम अपनी ऊंची बेहद की स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। बिल्कुल। बेहद विश्व कल्याण की सेवा में हम निमित्त बन सकेंगे। नहीं तो बार बार ये मिट्टी नीचे ले आएगी, देहभान में ले आएगी, और देहभान में रहने के कारण हम अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच नहीं सकते हैं। बिल्कुल। ऐसा आज हमने बहुत ही अच्छी रीति समझा कि कैसे हम अपनी विभिन्न अवज्ञाओं पर अटेंशन देकर सदा समर्थ रहें। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सदा समर्थ बनने के लिए हमें मन बुद्धि की दिनचर्या को श्रीमत प्रमाण सेट करना है। परमात्मा ने कहा कि समर्थ आत्मा सदा मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में परमात्मा की आज्ञाकारी होती है। परमात्मा ने कहा कि हमें ये स्लोगन सदा स्मृति में रखना है कि न व्यर्थ सोचना है, न व्यर्थ देखना है, न व्यर्थ सुनना है, न व्यर्थ बोलना है, और ना ही व्यर्थ कर्मों में समय गंवाना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: व्यर्थ की तरफ आकर्षित होने का कारण अवज्ञा। पहली आज्ञा पवित्र बनो, काम जीत बनो, इसमें पास हो जाते, लेकिन उसका दूसरा भाई क्रोध में फेल हो जाते हो। अमृत वेले का नियम आधा पालन करते हो, दुख देते नहीं हो लेकिन ले लेते हो। जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है तो मालिक होकर करो, लेकिन जब निमित्त आत्माओं द्वारा बात फाइनल हो जाती है तो बालक बन जाओ। आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती हैं। यह नियम है। अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।